जब श्री रामचंद्र जी ने उस हिरण बने हुए राक्षस मारीच का वध किया तो उसको भगवान ने अपनी गति दी, परम गति दी, उसको अपने धाम में भेज दिया। इस पर देवता खुश हुए और उन्होंने फूल बरसाए, गावें प्रभु गुण गाथ। उन्होंने भगवान के गुणों की गाथा का गान किया। निज पद देने असुर क्यों, भगवान रामचंद्र जी ने देखो एक राक्षस को भी अपना पद दिया, अपने धाम में भेजा। दीन बंधु रघुनाथ, जो दीन होते हैं, जो शरणागति में आ जाते हैं, जो अपना अभिमान छोड़ करके और भगवान की भक्ति करते हैं, उनके भगवान बंधु हैं रघुनाथ। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तु नीरा। आरत गिरा सुने जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबिता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। खलबदि तुरत फिरे रघुवीरा। खल यानी कि मूर्ख राक्षस मारीच को मार करके रघुवीर श्री रामचंद्र जी तुरंत वापस फिरे, रवाना हुए। सो चाप कर कटी तुनीरा, हाथ में चाप लिया है और कमर पर तुनीर बांधा हुआ है, तरकस बांधी हुई है। जब वापस घूमे उसी समय की बात है। आरत गिरा सुने जब सीता, उससे पहले जब बाण लगा था मारीच के और उसने आरत गिरा, हा राम ऐसे नाम लिया था, पुकार सुनी उसने, हा लक्ष्मण ऐसे उसने कहा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरे सी मन मोह रामा। उस दुष्ट राक्षस ने पहले तो लक्ष्मण का नाम लिया और उसके बाद में मन में ही राम जी का स्मरण किया, तो लक्ष्मण जी का नाम सुनाई दिया, हा लक्ष्मण, अर्थ आवाज में, दुखी आवाज में। तब सीता जी यूँ समझे कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को याद किया है, और माता जी ने, सीता जी ने सोचा कि कोई दुष्ट है जिससे सामना हो रहा है और लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं, भगवान परेशानी में आ गए हैं। आरत गिरा सुने जब सीता, के लक्ष्मण सन परम सबिता। इस तरह की आरत आवाज सुने सीता जी ने, लक्ष्मण। तो सीता जी बहुत ज़्यादा डर गए थे, परम सबिता। और लक्ष्मण जी को बोली, जाओ बेगी संकट अति व्रता, लक्ष्मण बियसिका सुनु माता। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई कि सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जाओ बेगी संकट अति व्राता, लक्ष्मण जी आप जल्दी से जाओ, संकट अति व्राता, आपके भाई रामचंद्र जी अत्यंत संकट में है। लक्ष्मण ने बिया से कहा, सुनो माता। लक्ष्मण जी हंसे और बोले, हे माता आप सुनो। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनकी एक भ्रकुटि ऊपर नीचे होने में जितना समय लगता है उसे भ्रकुटि विलास कहते हैं, और उतने समय में ये सारी सृष्टि प्रलय हो जाती है। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के बारे में आप क्या कह रही है? सपने वो संकट परई की सोई, क्या वे कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं?
मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी कब खाओ, चले जहाँ रावण ससुराहो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। परंतु लक्ष्मण जी की बात तो सीता जी को नहीं समझ में आई, और सीता जी ने मरम के वचन बोले, ऐसे वचन बोले जो लक्ष्मण जी के कलेजे में तीर की तरह से चुभ गए। और कुछ ऐसे वचन बोले कि जो यहाँ शास्त्र में तो नहीं लिखे हैं, परंतु ये जरूर है कि कठोर वचन तो थे ही थे। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, और उन कठोर वचनों से भी लक्ष्मण जी का मन तो नहीं डोलना चाहिए था, परंतु हरि प्रेरित है, क्योंकि ऐसी लीला करनी थी भगवान को रावण को मारने के लिए, इसलिए लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ, मैं भाई के पास में जाता हूँ, कहीं संकट में है तो नहीं हूँ सोच करके। वन दिशि देव सौंपे सब खाहू, सीता जी को वन को सौंप दिया कि हे वन देव आप रक्षा करना। दिशाओं को सौंप दिया कि दसों दिशाओं आप रक्षा करना। देवताओं को सौंप दिया, और सबको सौंप दिया कि माँ सीता जी की रक्षा करना, अब अकेली है करना, और मैं जा रहा हूँ। चले जहाँ रावण शशि राहु, और वहाँ गए जहाँ पर रावण रूपी चंद्रमा को घोषित करने वाले राहु श्री रामचंद्र जी मौजूद थे। उनके पास में लक्ष्मण जी चले गए। रावण शशि राहु, रावण रूपी चंद्रमा के राहु श्री रामचंद्र जी जहाँ से वहाँ गए। सोन बीज दश कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराए, निशिन नींद दिन अन्न न खाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सोन बीच दश कंदर देखा, उस समय रावण ने देखा कि अब कोई नहीं है। सोन बीच दश कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, और वे जति का वेश बना करके, सन्यासी का वेश बना के, साधु का वेश बना करके निकट आया। जहाँ सीता जी विराजमान थी कुटिया में, वहाँ पे आया। जहाँ के डर सुर असुर डेराई, निशिन नींद दिन अन्न ना खाई। कहते हैं शंकर भगवान पार्वती जी को कि हे पार्वती, देखो वो रावण जिसके डर से सुर असुर डराई, सारे देवता डरते हैं, सारे राक्षस डरते हैं, इतने भयभीत रहते हैं कि निशिन नींद उनको रात में नींद नहीं आती, दिन अन्न ना खाई, और दिन में भी भूख नहीं लगती है, मौत के भय से। ऐसा वो रावण, तो क्या हुआ उस रावण का, वो किस तरह से आया, इतना बहादुर रावण किस तरह से आया। 110 शेष स्वान की नाए, इत उत चिताए चला भड़ियाए। एमे को पंत पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल शेषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं,
सो 10 शीश स्वान की नाई। एक खगेश गरुड़ जी महाराज, वह 10 शीश रावण, जिसके डर से सुर असुर सब डरते हैं, जिसके डर से उनको रात में नींद नहीं आती है, दिन को भूख नहीं लगती है, वह अत्यंत बलवान रावण है। 10 शीश स्वान की नाई। वो 10 शीश वाला रावण कुत्ते की तरह से इत उत चिताई, इधर उधर देखता देखता ध्यान करता करता चिताई चला बढ़ियाई। इधर उधर देखता हुआ बढ़ियाई, यानी बड़ा चोर की तरह से यूं चला, जैसे कोई चोर आता है, कोई मेरे को देख नहीं लेते, इस तरह से उसकी देखो कि सारी वीरता, उसकी बहादुरी, उसका सारा दिमाग कहाँ चला गया, एकदम गायब हो गया। वो कुत्ते की तरह से आया। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं कि इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति कुपंथ पर पग देता है, किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए रवाना होता है, उस समय में रहे न तेज तन, उसके तन में तेज नहीं रहता है, बुद्धि बल लेसा, और लेस मात्र भी बुद्धि नहीं रहती है। देखो कुपंथ पर चलने का कितना बुरा परिणाम होता है। कुपंथ पर चलने का विचार करते ही उसका सारा तेज और बल और बुद्धि चली जाती है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, सीता सुन जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। नाना विधि करी कथा सुहाई। सीता जी के पास में आया। सीता जी ने उसको साधु वेश में होने के कारण से उससे बात की, तो उसने सीता जी को नाना विधि करी कथा सुनाई, बड़ी बड़ी सुहावनी कथाएं कही, वेदों की, शास्त्रों की, पुराण की, आगम की, निगम की, संत महात्माओं की, भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही। इसके साथ साथ में राजनीति भय प्रीति दिखाई, कुछ राजनीति की बातें भी करी, कुछ डरावनी बातें भी की, कुछ प्रीति वाली बातें भी की। इस तरह की बातें जब सीता जी ने सुने तो सीता जी बोले कि सीता सुनो जति गोसाई, हे जति ये गोसाई आप सुनो, वो बोले वचन दुष्ट की नाई। आप जो वचन बोल रहे हो वो जति की तरह के वचन नहीं है आपके, आपके वचन दुष्ट की तरह के है। आप कोई दुष्ट हो, आप हो ही नहीं जति, कोई संत महात्मा नहीं हो, आप डुप्लीकेट हो, ऐसे सीता ने कहा। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, कैसे ताधरी धीरज गाड़ा, आए गए प्रभु रहो खल ठाड़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब रावण निज रूप दिखावा, सीता के ऐसे बोलने पर कि तुम दुष्ट हो, दुष्ट की जैसे वचन बोलते हो, तुम संत नहीं हो, साधु नहीं हो। तब रावण निज रूप दिखावा, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया, 10 शीश वाला। बई सब जब नाम सुनावा, और कहा मैं तो कोई साधु संत नहीं हूँ,
मैं तो 10 शीश रावण लंकापति हूँ। ऐसा नाम सुनाया तो सीता जी सभीत हो गए, भयभीत हो गए। कह सीता धरी धीरज जुगाड़ा, परंतु सीता जी ने अपना भय प्रकट होने नहीं दिया और गाढ़ा धैर्य धारण कर लिया और बोले, आई गयो प्रभु रे खल ठाड़ा। एक खल तो ठाड़ा रे, खड़ा रे। भगवान देख आ गए, वो आ रहे। ऐसे रावण को डराया। जे में हरि बुधाई क्षुद्र सस भय शिकाल बस निशिचरना। सुनत बचन दस शेष रिसाना, मन मऊ चरण बंदि सुख माना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब सीता जी बोली, अरे दोस्त, जिमे हरि बुध ही क्षुद्र सस चाहा। जैसे हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा। जैसे हरि यानी सिंह का नाम होता है, सिंह को भी हरि कहते हैं। हरि की वधु होती है सिंगनी, उसको क्षुद्र यानी तुच्छ, सस्य सशक यानी कि समझ लो कि कोई छोटा सा ऐसा पशु कोई कहे कि मैं सिंगनी को ले जाऊंगा। जिमी हरि बधु ही क्षुद्र सस चाह। यदि वो ऐसी सिंगनी की आशा करे कि मैं उसको ले जाऊंगा, तो बताओ क्या उसकी आशा पूरी हो सकती है? भय शिकाल बस निश्चर नाहा। हे निश्चर नाहा, निश्चर राक्षसों के नार, राक्षसों के राजा रावण, भय शिकाल बस, तेरी काल तो काल के बस में हो गया है, तेरी मौत आ गई है। देख टाइम क्या लगता है, तू है एक, मैं तो सिंगनी हूँ और तू है छोटा सा खरगोश के बच्चे जैसा, तेरी अब मौत आ गई। सुनत बचन दस शीश रिसाना, मन मऊ चरण बंद सुख माना। ऐसे वचन सुने सीता जी के तो 10 शीश रावण ने और भी गुस्सा किया, क्रोधित हो गया। परंतु मन मऊ चरण बंदी सुख माना, परंतु मन में चरणों की वंदना की सीता जी के और बड़ा सुखी हुआ कि माता सीता के तो बात सही रही है, वास्तव में ये सिंगनी है, ऐसे कोई बात नहीं है। सीता जी के निर्भयता को देख करके और मन में चरणों की वंदना की। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, रामा लीन सिरथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, भयरत हाकिन जाय, सियावर रामचंद्र जी की जय हो। क्रोधवंत तब रावण, उस समय में क्रोध के आवेश में रावण ने लीने सी रथ बैठाई, सीता जी को रथ में बिठा लिया। चला गगन पथ आतुर, और रास्ते में आकाश मार्ग से रवाना हुआ, विमान से। आतुर, आतुर का मतलब है जल्दीबाजी में हुआ, डरता डरता। भयरत हाके न जाई, और इतना भयभीत हुआ रावण कि वो विमान को ढंग से चला भी नहीं पा रहा था, डरते डरते, ऐसे डरते डरते धीरे धीरे चल रहा था विमान भी उससे। और सीता जी विमान में बैठी बैठी विलाप कर रही थी।
आ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम।